सामने का हिस्सा देखो कितना डरावना लग रहा है यार, तो ना बुरा हाल है भाई। यहाँ पे कितनी ऊंचाई तक आपको यहाँ पे जो चमगादड़ हैं उनका मल दिखाई दे रहा है भाई। इस किले का निर्माण करवाया गया था 17वीं शताब्दी के समय में। इन बुर्जों पर एक वक्त पहले लगाई जाती थी बड़ी बड़ी तोपें कि यदि दुश्मनी सेना सामने से गोलों से वार करती है तो सबसे पहले इस दीवार को उन्हें तोड़ना पड़ेगा। आधा जो इसका पल्ला है वो तो टूट गया है, ये वाला कैसे लटक रहा है भाई। ये कुछ लग्जरी से रूम लग रहे हैं भाई उन राजाओं के देखने पे। उस समय की कुछ पुरानी चित्रकला है उसको देखेंगे। और ये भाई देखो कितना गंदा हाल है नीचे की तरफ भाई, ऊपर जाना तो दुश्वार है। यहाँ पे अंदर के स्टोरेज है, इनको हम देख लेते हैं भाई। इन्हीं में बना हुआ है जनाना महल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं बूंदी रियासत में स्थित इंद्रगढ़ के किले को दिखाने के लिए। और दोस्तों इस किले का निर्माण करवाया गया था 17वीं शताब्दी के समय में यहाँ के राजा इंद्रसाल जी के द्वारा। आप देख सकते हैं कि इसका जो बाहरी परकोटा है उसी से आप आइडिया लगा पाएंगे कि ये जो किला है वो कितना सुरक्षित बनाया गया था। और इस किले की जो शुरुआत है वो हो जाती है यहाँ के इस रैंप से। आप देख सकते हैं कि गांव की तरफ का जो पूरा व्यू है वो यहाँ से हम देख पा रहे हैं। और इस किले को देखने के लिए आपको आना पड़ेगा इंद्रगढ़ में। और दोस्तों हम इस किले के अब अंदर वाले हिस्सों को भी ध्यान से देखेंगे और एक एक चीज़ों को आपके सामने पेश करेंगे। यहाँ पर बनाए गए हैं सैनिक बुर्ज। और दोस्तों इन बुर्जों पर एक वक्त पहले लगाई जाती थी बड़ी बड़ी तोपें और हथियारबंद सैनिक जो थे यहाँ तैनात रहते थे ताकि इस किले की सुरक्षा की जा सके। आप देखेंगे कि सामने का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा राउंड शेप में बना हुआ है और इसका जो ये वाला परकोटा है, इसकी जो ये वॉल बनी हुई है, इस किले की जो प्राचीर है वो कितनी ज़्यादा चौड़ी बनाई गई है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि यदि दुश्मनी सेना सामने से गोलों से वार करती है तो सबसे पहले इस दीवार को उन्हें तोड़ना पड़ेगा, जिसके बाद में इस किले के प्रथम दरवाजे को आप भेज सकेंगे। आज के वक्त में इस किले का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो नया बना दिया गया है, उसको चेंज कर दिया गया है। कुछ वीडियोस हमने पहले देखी थी उसमें काफ़ी ये टूटा हुआ था। और राइट और लेफ़्ट की तरफ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि इस किले की जो बुर्ज है वो भी आपको यहाँ से देखने को मालूम पड़ेंगे। अब दोस्तों हम किले के अंदर प्रवेश करेंगे, उन चीज़ों को आपके सामने दिखाएंगे। किले में प्रवेश करते ही सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं सैनिक चौकियाँ। दोस्तों इस चौकी के अंदर एक वक्त पहले सैनिक तैनात रहते थे और बाहर से आने और जाने वाले लोगों पे नज़र रखा करते थे। यहाँ पर भी बनी है दोस्तों सैनिकों के रुकने का एक छोटा बड़ा कक्ष, दोनों तरफ आप देख सकते हैं। यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो ये सैनिकों के लिए इसलिए बनाए जाते थे, यदि दुश्मनी सेना यहाँ पर आती है तो उनका डटकर सामना करने के लिए यहाँ पर सैनिकों का होना बहुत आवश्यक होता था। अब हम किले के अंदर जब आते हैं तो यहाँ पर हमें बालाजी भगवान का एक छोटा सा मंदिर एक पत्थर पे रंग किया हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि किले की सुरक्षा करते हैं यहाँ पे हनुमान जी। और अभी दोबारा से हमें इस पहाड़ के ऊपर वाले हिस्से में चढ़ना है। पहले के ज़्यादातर जो किले हुआ करते थे वो पहाड़ों पर इस वजह से बनाए जाते थे ताकि दूर दराज के क्षेत्र पे आसानी से नज़र रखी जा सके। तो आप देख सकते हैं कि इधर वाला जो पोर्शन है पूरा जंगल में है और इस तरफ भी हम लोगों को एक उस समय की प्राचीन जो इमारत है वो दिखाई मालूम पड़ रही है। और इस वाले हिस्से में आप देखेंगे कि पहाड़ के जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनके साथ में किस प्रकार से दीवार का जो कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर किया गया है। ये वाला हिस्सा देखिए भाई आप, जो आपको इस किले के अंदर वाले महलों को देखने में मदद करेगा। यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं तकरीबन 50-60 फीट ऊंची ये वाली वॉल है। और इस किले में एक वक्त पहले अनेकों महल हुआ करते थे, उनमें से
कुछ जो हिस्सा है वो सामने हम यहाँ पे भी देख पा रहे हैं। भाई एक वक्त का जीता जागता एग्जाम्पल था कि बूंदी ठिकाना जो था, बूंदी का जो किला था, जो रियासत थी, उसके बाकी जो ठिकाने थे वो कितने फल फूल रहे थे। दोबारा से घुमावदार मोड़ आ गया भाई। इस घुमावदार मोड़ में हम यहाँ देखते हैं सैनिकों के बैठने का स्थान, बाहरी हिस्से को देखने का छज्जा, और ये है दोस्तों इसका दूसरा दरवाज़ा, इस किले में प्रवेश करने का दूसरा गेट। और इसको पहले वाले से ज़्यादा मजबूत बनाया गया है। और यहाँ पर आज भी हम ना उस वक्त का वो गेट देख पा रहे हैं जो बड़ी ही जर्जर अवस्था में है। और देखो आधा जो इसका पल्ला है वो तो टूट गया है, ये वाला कैसे लटक रहा है भाई। बड़ी बड़ी कीलें इसमें लगाई गई थी, मैं आपको दिखाता हूँ। कम से कम भी दोस्तों ये ना 7-8 इंच 10 इंच लंबी इसमें ये जो कीलें लगाई गई हैं। और पहले बताते कि इन किलों के गेट को तोड़ने के लिए ना हाथी के बल का प्रयोग करते थे, तो उससे बचाता था ये वाला। और इसके साथ में राइट वाला ऐसा देखो भाई, वही सैनिकों के रुकने का स्थान, अलग अलग मोर्चे बने यहाँ पे ताकि तीर धनुष कमान लेकर यहाँ पर सैनिक तैनात रहें। तो दोस्तों इसके बाद अभी अंदर आ जाते, थोड़ा सा हम यहाँ वाले पॉइंट को देखते हैं। भाई सामने का हिस्सा देखो कितना डरावना लग रहा है यार। आज ऐसा लगता है कि पता नहीं उजड़ की वजह से या किसी के कदम ना पड़ने की वजह से इस किले का क्या हाल हो गया है। देख रहे हो दोस्तों, एक समय की बड़ी रियासत आज कैसे जर्जर हो चुकी है भाई। कितने बड़े बड़े शाही महल यहाँ पर बने हुए हैं किले के अंदर। राजा रानी के बड़े बड़े महल हैं यहाँ पे, सुपारी महल भी है, जनाना महल भी है। राजाओं के जो मुख्य मंत्री होते थे, प्रमुख सैनिक होते थे, उनके भी अलग अलग कक्ष कमरे यहाँ पे होंगे। लोगों का जब स्वागत किया जाता होगा ना, तो कन्फर्म है सबसे पहले उनको ना इसी स्थान पे रोका जाता होगा। उसके लिए भाई मैं यहाँ पर एक ना ये दालान सा देख पा रहा हूँ जिसकी जो बाहरी आर्च है वो राजपूताना स्ट्रक्चर को दिखा रही हैं। और इसके अंदर भाई बड़े बड़े पहाड़ी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। यकीनन तौर पे यहाँ पे होता होगा भाई उन अतिथियों का स्वागत। और आज जो स्वागत करने का जो स्थान है ना भाई, वो बिल्कुल खंडहर में तब्दील हो चुका है। भाई यार किला तो बहुत अच्छा है, मजबूत है, लेकिन इस किले की जो दशा है उसको देखकर थोड़ा सा दयनीय बन जाता ही है। अब दोस्तों हम ना इस किले के अंदर घुसेंगे, जिसका सबसे मुख्य जो द्वार है, यहाँ पर आप नीला, पीला और हरे रंग का जो रंगाई है वो देख सकते हैं भाई। और इसके कुछ स्टेप्स में हम इस किले के अंदर वाले भाग में पहुंच जाएंगे। भाई गजब बना रखा है किला तो। जैसे ही अंदर घुसते हैं यहाँ का व्यू देखो भाई। यहाँ पे है ना मुख्य सैनिक रहते थे, जिनके दो काम हो सकते हैं भाई, मैं आपको बताता हूँ प्रमुख, कि उनके हाथ में फूल वगैरह ढोल नगाड़े होते थे। अंदर प्रवेश करेंगे, यहाँ से ढोल नगाड़ों के साथ में उनका स्वागत किया जाएगा। दूसरा भाई यहाँ पे बैठे रहेंगे, ऊपर फूल वगैरह बरसाएंगे जिससे कि आदर सत्कार होगा। अब देखो यहाँ से हम अलग अलग हिस्सों को देखते हैं। सामने वाले कक्ष को समझने की कोशिश करते हैं भाई। ये कुछ लग्जरी से रूम लग रहे हैं भाई उन राजाओं के देखने पे। और आप इनको सामान्य कक्ष की श्रेणी में शामिल ना करें, क्योंकि बूंदी जो रियासत थी ना दोस्तों, वो बहुत तेज़ी से फल फूल रही थी। तो उस बूंदी रियासत ने अपने पूरे बूंदी वाले क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए बूंदी के पूरे हिस्से में अलग अलग ठिकाने बनाए थे। और उन्हीं ठिकानों में शामिल था आपका इंद्रगढ़ का ये वाला किला। इस किले का जो शुरुआती वक्त बताया जाता है वो है 17वीं शताब्दी। और 17वीं शताब्दी के समय में बूंदी राव राजाओं के कुंवर इंद्रसाल जी के द्वारा इस किले की नींव रखी गई थी। और राव राजा इंद्रसाल के बड़े भाई थे छत्रसाल, जो बूंदी के राजा घोषित कर दिए गए थे। इनके पिता का नाम था गोपीनाथ, जिनके कुल मिलाकर 12 पुत्र थे
और 12 के 12 पुत्रों को बूंदी के अलग अलग हिस्सों का ठिकाना दे दिया गया था, जिसमें से सबसे बड़े वाले छत्रसाल को बूंदी का राव राजा घोषित कर दिया गया था। इनके दादाजी जो थे वो बहुत ही पराक्रमी थे, इसलिए उनका नाम बूंदी के इतिहास में बहुत सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है, राव राजा रतन सिंह जी। और दोस्तों ये वाला जो महल है ये अपने आप में उस समय के गौरवशाली इतिहास को आज हमें दिखा रहा है, जिससे हम ना ये समझ पा रहे हैं कि कितना फल फूल रहा होगा बूंदी का ये वाला ठिकाना। यहाँ पर ज़रूरत की सारी चीज़ें थी, दीवारों के ऊपर रंगाई पुताई, डेकोरेटिव काम, पत्थरों के ऊपर किया गया काम साफ तौर पर आज भी हमें इस खंडर अवस्था में भी दिखाई दे रहा है। अब सामने की तरफ हम दोस्तों उस समय की कुछ पुरानी जो चित्रकला है उसको देखेंगे। आप ये देखिए भाई, महावत और ये हाथी राजा का चित्र यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसके साथ में देखेंगे आप बंदूक बंद, यहाँ पे कुछ सैनिक दिखाई दे रहे हैं। जो बंदूक थी ना वो बेसिकली अंग्रेजों के आने के बाद में भारत में ज़्यादा प्रचलित हुई थी, और अंग्रेजी हुकूमत के जो अधिकारी थे उनके पास में बंदूक वगैरह रहती थी, तो उससे कहीं ना कहीं प्रेरित होंगे यहाँ के राजा वगैरह, इसलिए इस तरह के चित्र को यहाँ पर इन्होंने उकेरा है। और दोस्तों सामने वाला जो कमरा है पहले आप इसको देख लीजिए, इसमें कितना ज़्यादा अंधेरा है, और एक क्षण भर में तो आपको ना ये भी नहीं मालूम पड़ेगा कि इस कमरे के अंदर रियल में क्या होगा। अब हम थोड़ी सी लाइटिंग के साथ में इस कमरे को देखने की कोशिश करेंगे कि इस कमरे में हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। भाई ये देखिए आप, ये कमरे का हाल देख लो पहले आप, इसके नीचे वाले हिस्से को देखो, और यहाँ पे चमगादड़ों का जो अवशिष्ट है वो गिरा हुआ है, मल है यहाँ पे। ऊपर की छत बहुत गंदी बदबू आ रही है कमरे के अंदर भाई। यहाँ पर ये अलमीरा सी बनी हुई है। थोड़ा बाहर निकलते हैं इस एरिया से हम, और हम अब कोशिश करते हैं इसके दूसरे खाली कमरे को देखें, उसको भी आपके सामने दिखाएं। भाई नीचे का हाल देखो यार पहले आप, तेरी की भाई देखो मेरा पैर कैसे धस रहा है इसके अंदर। ये देखो पैर है ना ऐसे रख रहा हूँ ना, अंदर जा रहा है भाई ये। और ये भाई देखो कितना गंदा हाल है नीचे की तरफ भाई, ऊपर जाना तो दुश्वार है यहाँ पे। तेरी की कितना बुरा हाल है भाई यहाँ पे। दोस्तों कितने लाखों चमगादड़ यहाँ पे रहते होंगे गर्मी के समय में। भाई यहाँ पे बहुत बुरा हाल है यार, तो बहुत गंदा हाल किया हुआ यहाँ पे तो चमगादड़ों ने। पैर भी हमारे धस रहे हैं दोस्तों यहाँ पे तो यार। राजाओं के इतने बड़े बड़े महलों का वक्त ने क्या हाल कर दिया है दोस्तों। ये वाला हिस्सा देखो आप, टूटा हुआ गेट यहाँ पे, और इसके बाद में अंदर की चीजों को देखते हैं। चमगादड़ों की तो अभी भी हल्की बहुत आवाज आ रही है। ये इनके जो कमरे हैं इनमें कुछ स्टोरेज किया जाता होगा भाई, जिसके लिए कुछ अलग अलग यहाँ पर होल्स दिखाई दे रहे हैं। इस कमरे को इंटरकनेक्ट किया गया दूसरे के साथ में। ऊपर की तरफ आप कड़ियाँ देख सकते हैं, छत पे लगी हुई है ये वाली। और इसके साथ में यदि आप अपनी नज़रों को इधर वाले हिस्से में लेके जाएंगे तो कुछ ये जो अंदर के स्टोरेज है इनको हम देख लेते हैं भाई। ये देखो सामान रखने के लिए इस्तेमाल में आता था दोस्तों ये वाला हिस्सा। इसमें आज कुछ टोकरी के पार्ट्स रखे भी हैं। इसी प्रकार से इधर भी बना है आपका एक ये वाला पॉइंट, इसको भी देख लेते हैं भाई हम। ये देखो ये भी स्टोरेज है भाई ये। और बाहर की तरफ निकलते हैं भाई, बहुत बुरा हाल है यहाँ पे तो यार सीरियसली। तो अभी इस वाले हिस्से को थोड़ा कैप्चर करते हैं। देखो इस पूरे किले के अंदर है ना काफ़ी सारे महल वगैरह बने हैं, और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि ये वाले जो महल है ना इन्हीं में बना हुआ है जनाना महल, यानी कि जो यहाँ की रानियाँ थी, उनकी दासियाँ थी, उनके महल बने हुए हैं। आज नीचे वाले हिस्से का आपने हाल देखा, और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ दोस्तों। थोड़ा आगे की तरफ आइए आप। यहाँ पर देखो किले के कुछ टूटे हुए भाग दीवारों के यहाँ पे गिरे हुए हैं, और आप
इस साइड लगाइए भाई, कितनी ऊंचाई तक आपको यहाँ पे जो चमगादड़ हैं उनका मल दिखाई दे रहा है भाई। और ये सीढ़ियाँ हैं, इनके अलग अलग कमरों को कनेक्ट करेंगी। तो इस प्रकार से आपको है ना इस किले के अंदर अलग अलग एरिया दिखाई देंगे, जिन कमरों के अंदर है ना एक वक्त पहले उनकी रानियां वगैरह रहती थी, लेकिन आज के समय में हम देख रहे होंगे यहाँ पर हर हिस्से के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, मल गिरा हुआ भाई ये। और पैरों को रखते समय आधे पैर तो हमारे अंदर चले गए थे, और ये लगा लो कि इसका क्या हाल हो चुका है। तो इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि किला एक वक्त पहले तो बहुत जानदार शानदार था, लेकिन आज के वक्त में इस किले का जो हाल है वो बड़ा ही बुरा हो चुका है।